नमस्कार, संस्कृत सम्राट में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 8 का सुप्रभातम पुस्तक का पाठ 5 परोपकारस्य फलम देखेंगे। इसका हिंदी अनुवाद और कार्याभ्यास भी देखेंगे। पाठ 5 है परोपकारस्य फलम। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि परोपकारस्य दूसरों की भलाई के लिए किया गया कार्य है। उपपद विभक्तियों का प्रयोग किया गया है। तो आइए देखते हैं क्या कहा है इस पाठ में। कस्मिंश्चित् नगरे एका 10 वर्षीय बालका अवसत। किसी नगर में एक 10 वर्ष का बालक रहता था। सः विद्यालयं गमन समय पुस्तक स्यूतेन सह अन्यमपि स्यूतं नियति स्म। वह विद्यालय जाते समय अपने पुस्तक बैग के साथ बुक्स के बैग के साथ साथ अन्यमपि एक और स्यूतम बैग नियति स्म ले जाता था। तस्मिन् दंतपेन दंतकुर्चादीनि दैन्यदिनोपयोगिनी वस्तुनि भवन्ति स्म। उसमें दंतपेन, टूथपेस्ट, दंत कुर्चानी, ब्रश और दैन्य दिनों उपयोगिनी दिन में और दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली वस्तुएं होती थी। शीघ्र में गृहात् निर्गतस्य सह गृहं गृहं गत्वा तेषां विक्रयणाय प्रयतते स्म। शीघ्र ही घर से जल्दी ही घर से निकलकर वह गृहं गृहं घर घर गत्वा जाकर तेषां उसे विक्रय बेचने का प्रयास करता था। यदा विद्यालय समय भवेत् तदा सह विद्यालयं गच्छति स्म। जब विद्यालय का समय होता तब वह विद्यालय चला जाता। एकदा यथा पूर्वः सः गृहात् निर्गतः। एक बार उसी तरह वह गृह से निकल गया। पूर्वरात्रौ तेन किमपि न खादितम् आसीत्। एक रात पहले उसने कुछ भी नहीं खाया था। अतः महती विभुक्षाम त बाधते स्म। अतः और उसे बहुत तेज की विभुक्षाम भूख बाधित कर रही थी, परेशान कर रही थी। कष्टेन पदानि स्थापयन् स एकस्य गृहस्य द्वार घंटां वादितवान्। कष्ट से पीड़ित होने पर भी वह पैर रखता हुआ एक घर की द्वार घंटी वादितम बजाई। काश्चित लघु बालिकां द्वारम उद्घाटितवती। वहां एक लघु बालिक छोटी सी लड़की ने द्वार उद्घाटितवती खोला। लज्जावंशात् सह बालकः जलमात्रम अयाचत। लज्जा के कारण, शर्म के कारण वह बालक केवल जल ही मांग पाया। किंतु स बालिका मुखदर्शनात् एव अवगतवती यत् अयं बालकः विभुक्षाया ग्रस्तः अस्ति। किंतु वह लड़की मुख दर्शनात् मुख को देखकर ही अवगतवती समझ गई थी यत् कि अयम यह बालक विभुक्षा भूखा है। अतः सा अन्तः गत्वा क्षीरं ब्रेडं नामकं खाद्यं च आनीय तस्य हस्ते अर्पितवती। अतः वह बालिका अंदर जाकर दूध ब्रेड नाम का खाद्य पदार्थ ले आई और उसके हाथ में दे दिया। बालकः तस्य मुखमेव सकृत निर्निमेषं दृष्ट्वा तया दत्वा सर्वं मौनेन आखादत। बालक ने उसके मुख की ओर बिना पलक झपकाए देखा। तया और उसके दत्वम सर्वम मौनेन उसके द्वारा दिया गया सब कुछ चुपचाप खा गया। विभुक्षा विभुक्षा पगमात् निरंतरा संतुष्टः सः तस्यै धन्यवादन समर्प्य अवदत्। भूख समाप्त विभुक्षा पगमात् भूख समाप्त होने के बाद निरंतर संतुष्ट होकर, पेट भरने के बाद संतुष्ट होकर सह तस्य वह उसका धन्यवाद समर्पण करने के लिए बोलता है। मम स्यूते स्थेषु इष्टम किमपि वस्तु स्वीकुरु इति। मेरे बैग में से तुम कुछ वस्तु स्वीकार करो।
वस्तु स्वीकारं निराकुर्वती स बालिका अवदत्। वस्तु स्वीकार ना करने के लिए बालिका ने मना करते हुए कहा, उपकारस्य प्रति उपकार रूपेण किमपि न स्वीकारणीयम् इति माता उक्ति अस्ति। उपकार के लिए प्रति उपकार प्रति उपकारण किमपि किया गया कार्य कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए, ऐसा उसकी माताजी कहती हैं। अतः किमपि न स्वीकरोमि अहम, अतः मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगी। अध्ययन कृत्वा सैव बालका डॉक्टर हावड़ः नामकः चिकित्सकः अवदत्। अध्ययन करके, पढ़ाई करके वह बालक डॉक्टर हावड़ नामक चिकित्सक बने। तदंतरं गतानि बहूनि वर्षाणि, बहुत वर्ष बीत गए। डॉक्टर हावर्डस्य चिकित्सालये प्रति नितराम् अवस्था कचित अनीता। डॉक्टर हावर्ड के चिकित्सालय में किसी को अस्वस्थ अवस्था में लाया गया। सहायक वैद्य ताम परीक्षे डॉक्टर हावर्डम अवदन। सहायक डॉक्टरों ने परीक्षण करके डॉक्टर हावर्ड से कहा, एषः आपात स्थितौ अस्ति, इसकी तो बुरी हालत है, दयनीय हालत है। अचिरात एव शल्य चिकित्सा करनिया, शीघ्र ही हमें इसका ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर हावड़ तस्य मुखम सकृत निर्मिमेशम अपश्यत। डॉक्टर हावर्ड ने उसके मुख की ओर ध्यान से देखा। सः क्षणमात्रेण अवगतवान् यत् पूर्व कदाचित् मह्यं क्षीरं ब्रेडं च दत्तवती बालिका एव इयम् अस्ति इति। सह वह क्षण मात्र में ही अवगत समझ गया कि यह वही लड़की है जिसने कभी मुझे दूध और ब्रेड दिया था। स झटिति तस्य शल्य चिकित्सार्थे स्वयं उद्यत अभवत। वह शीघ्र ही उसका ऑपरेशन करने के लिए स्वयं ही तैयार हो गए। विशेष अवधानेन स शल्य चिकित्साम अकरोत्। विशेष ध्यान के साथ ऑपरेशन किया गया। अल्पिनेव कालीन स स्वस्था अभवत। कुछ समय के पश्चात वह स्वस्थ हो गई। गृहं प्रति निर्गमन समय अपि आगत। गृह जाने का समय भी आ गया। मया कियत देयम इति भगवान एव जनाति। मैं क्या दूं यह तो भगवान ही जानता है। इति चिंतयति सा वैद्यम अवदत्। यही सोचते हुई वह वैद्य से बोली, मया कियत कियत देयम, मैं क्या दूं, दे देकम देकम दियताम इति, अपना बिल दे। वैद्य मंदहासपूर्वकम् एकं पत्रं तस्य हस्ते स्थापितवान्। तत्र लिखितम् आसीत्। वैद्य ने मंद मुस्कान के साथ एक पत्र उसके हाथ में स्थापित किया। उसमें लिखा था, चषकमितं क्षीरं ब्रेडम च इति। एक चम्मच दूध, ब्रेड और ब्रेड। सत्यमेव वोच्यते यत्, सच ही कहा है। भवन्ति नमरास्तरवः फलोदगमन गमन बामु भी भूरि विल विलंबिनो घना। अनु अनुदता सत्पुरुषा समृद्धि भी स्वभाव एव एष परोपकारिणम। इसका अर्थ है कि जिस प्रकार फलों से भरा हुआ लदा हुआ फल की जो डाली है वह झुक जाती है, बाद पानी से भरा हुआ बादल भी शीघ्र ही धरती पर वर्षा कर देता है, उसी प्रकार सत्पुरुष स्वभाव से ही सद्पुरुष और संपन्न स्वभाव से ही परोपकारी होते हैं। आगे देखेंगे उपपद विभक्तियों का प्रयोग किया गया है, तो यह आप रीड करेंगे तो समझ में आ जाएगा। शब्द अर्थ बच्चों आप लोगों को याद करना होगा। एक बारी पढ़ लेंगे तो आपको पाठ का हिंदी अनुवाद करना बहुत आसान हो जाएगा। अभ्यास कार्य है मौखिका। शुद्धम उच्चारणम कुरुतः। स्थापयन लज्जावशात मुख दर्शनात् उक्तवती
अवगतवती, विभुक्षाया, स्वीकरणीयम, स्वीकरणीयम। प्रश्न 2 है श्लोकम पठित्वा अर्थम अवदत। यह श्लोक बच्चों अभी हमने ऊपर किया है, सेम अर्थ है। लिखित अभ्यास देखेंगे। विकल्पे भी उचितम उत्तरम चित्वा लिखता। दिए गए विकल्पों में से उचित उत्तर चुन के लिखना है। नम्रास्तर्वः अन्यौ विशेषण पद किम। नम्यास्तर का विशेषण क्या है? नम्रः। विकल्प 2। अल्पिनेव इत्यस्य उचित संधि विच्छेद। विकल्प 4 अल्पेन प्लस एव। ग है चिकित्सालय चिकित्सकस्य नाम किम आसीत्? डॉक्टर हावड़ः। बालकः कति वर्षीयः आसीत्? 10। रिक्त स्थान भरिए। डैश नगरे एक 10 वर्षीय बालकः अवसत् कस्मिंश्चित्। विकल्प 3। सः बालकः जलमात्रम् अयाचत लज्जावशात्। विकल्प 4। एकदः स गृहात् निर्गतः। एकद। विकल्प 1 यथा पूर्व। डैश न स्वीकरोमि अहं किमपि विशेष अवधानेन स शल्यचिकित्साम् अकरोत्। एक पद में उत्तर देना है। स बालकः कति वर्षीय आसीत्? 10 वर्षीय। स वस्तूनां विक्रयणाय कुत्र अगच्छत्? गृहं। तस्मात् बालकः केवलं जलम् अयाचत लज्जावशात्। बालिका बालकस्य हस्ते किम् अर्पितवती? क्षीरं ब्रेडं च। कस्य चिकित्सालये अस्वस्थ बालिका अवगतवती? डॉक्टर हावड़स्य। प्रश्न 4 है विभक्ति मूल शब्द और वचन बताने हैं। उदाहरण दिया गया है मतिभ्याम, मूल शब्द मति, तृतीय विभक्ति द्विवचन। साधु, मूल शब्द साधु, सप्तमी विभक्ति एक वचन। बारिणः, बारी, षष्ठी विभक्ति एक वचन। धेनु, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। प्रश्न नंबर 5 है निम्नलिखितानि वाक्यानि उपपद विभक्ति अनुसारेण शुद्धम कुरुतः। सह सिंहेन बिभेति, तो सिंहेन का हो जाएगा सिंहात। सह सिंहात बिभेति। विद्यालयस्य परितः वृक्षः सन्ति। विद्यालयं परितः वृक्षः सन्ति। बालकं मोदकं रोचते, तो बालकाय मोदकं रोचते। मम जलं ददातु, मह्यं जलं ददातु। प्रश्न नंबर 6 है रेखांकित पदानि आधार कृत्वा प्रश्न निर्माणं कुरुतः। एकः 10 वर्षीयाय बालकः अवसत् कति वर्षीयाय? 10 वर्षीय की जगह हो जाएगा कति वर्षीयाय। स गृहात् निर्गतः, गृहात् तो पुत्र हो जाएगा, बाकी सब सेम होगा। स पुत्र निर्गतः। लज्जावशात् स बालका जलमात्रम् अयाचत। कस्य वशात् स बालका जलमात्रम् अयाचत। सा बालिका अस्वस्था अभवत्, तो अस्वस्थता का हो जाएगा किम। सा बालिका किम अभवत्, क्या हो गया था उसे। प्रश्न नंबर 7 है अधोलिखित विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चिनुतः। हाथ का आभूषण दान देना, मुख का आभूषण सत्य बोलना, नेत्र का आभूषण अप्रिय न देखना, कान का आभूषण बुरा न सुनना, पांव का आभूषण सत्य पथ पर चलना, मस्तिष्क का आभूषण अच्छा सोचना। तो बच्चों आपको मेरा प्रयास कैसा लगा बताइएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं नए पार्ट के साथ। आज के लिए इतना ही।